जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ का चैप्टर जिसका नाम है जय विकास विकास जिसका नाम है विकास। तो विकास क्या होता है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों में धीरे धीरे होती है। किसी में अगर विकास हो रहा है तो धीरे धीरे ही होगा, उसी को बोलते हैं विकास। जैसे कोई अभी हम नल से पानी निकालते हैं, एकदम से निकल के बाहर आ जाता है, उस तरीके का कोई ये विकास नहीं हुआ। विकास जैसे कि हम लोग पहले छोटे होते हैं, जन्म से भ्रूण में होते हैं, उसके बाद में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में फिर एक किशोरावस्था आती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है। इसी को बोलते हैं विकास। मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट ही होना विकास कहलाता है। विकास के कई सिद्धांत हैं। जैसे कि विकास के एक सिद्धांत में बताया गया है कि जैसे कि पृथ्वी का विकास धीरे धीरे हुआ। पृथ्वी में एक ब्रह्मांड पाया जाता है, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ? तो ब्रह्मांड का विकास हुआ, पृथ्वी का विकास हुआ, कैसे हुआ इनका विकास बताया जाता है। 200 मिलियन पहले ब्रह्मांड का विकास हुआ। ब्रह्मांड एक आग का दहकता हुआ गोला था, और फिर उसी में से ब्रह्मांड में दो दो अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएँ हैं, और उन आकाश गंगाओं में एक तारा सूर्य है, और उस सूर्य के सौरमंडल का एक भाग पृथ्वी है। तो बताया जाता है कि 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी भी एक बहुत गर्म ग्रह थी। इतना गर्म कि इस पे जीवन संभव ही नहीं था। जैसे कि अभी हम लोग सोचते हैं कि बुध और शुक्र पे जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार पृथ्वी पे भी जीवन संभव नहीं था। तो कुछ क्रियाएं पृथ्वी पर हुई धीरे धीरे। अब जिस कंडीशन में हम लोग हैं, यहाँ पे जीवन संभव हो चुका है, हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे, या पेड़ पौधे जीवित हैं, उनमें प्रजनन हो रहा है, उनमें जनन हो रहा है, तो ये भी जैव विकास के ही अंतर्गत आएगा। क्योंकि ये सब धीरे धीरे प्रक्रिया हुई। पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी धीरे धीरे बनी, और धीरे धीरे पृथ्वी बनी, और आज हम लोग पृथ्वी पे ही जीवित हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कि पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे हुआ। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ। अब ये सोचना पड़ेगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे हुआ। अच्छा, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता, कि पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव हुआ। और ये आपको जानना पड़ेगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ तो क्यों हुआ। अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाएंगी, कोई गर्म चीज़ है तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा, और जीवन के लिए अति आवश्यक क्या है। जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? चाहे हम हों चाहे पेड़ पौधे हों, दोनों के लिए आवश्यक है H2O, जिसको हम बोलते हैं जल। अगर जल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण टर्म यही है। आप खाना खाते हो, खाने में रोटी बनती है, रोटी में क्या मिला होता है? पानी। पहले उसको बनाते हैं पानी से मिला के। सब्जी बनती है, सब्जी में जो तरी होती है क्या होता है? पानी। आलू होते हैं, आलू के अंदर जो रसीला पदार्थ होता है क्या होता है? पानी। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और पेड़ जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें क्या लेते हैं? पानी। तो मतलब पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले क्या बना? पृथ्वी पर सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना पानी। और जब सबसे पहले पानी बनेगा तो सबसे पहले जीवन कहाँ पे आएगा? पानी में ही। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी हमारा कंप्लीट होता है कि जीवन सबसे पहले जल में आया। पृथ्वी पे सबसे पहले जीवन कहाँ आया? जल में। जब जब जल में जीवन आया तो जल के ही पेड़ पौधे उगेंगे। पहले पहले कहानियों में सुन रखा है कि पहले डायनासोर होते थे। और हमारे इस चैप्टर में एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चूहों पे बताया है कि जो 3 तरीके के पहले चूहे पाए जाते थे। कैसे चूहे पाए जाते थे? 3 तरीके के। पहले थे काले, दूसरे थे
सफ़ेद, तीसरे थे भूरे। अच्छा, पृथ्वी का कलर भी भूरा है। तो वो वैज्ञानिक बोले कि जो चूहे हैं, काले चूहे, ये जब बाहर निकलते हैं, पहले भाई बड़े बड़े जानवर होते थे, जब काले चूहे बाहर निकलेंगे तो इनके जीवन पे संकट होगा। ये ज़मीन पे चलेंगे तो दूसरे जो जानवर इसको खा सकते हैं, इसको देख लेते थे आसानी से, तो इसका भी भक्षण हो जाता था। और ये सफ़ेद चूहा था, इसका भी भक्षण आसानी से क्यों हो जाता था? क्योंकि इसको जो जैसे कि चमगादड़ हो गया, चमगादड़ नहीं खाता है इसको, चील हो गया, इसको खा जाते थे। लेकिन भूरे चूहे पृथ्वी पे छुप जाते थे, इनको छुपने की जगह ज़्यादा मिलती थी। अभी जो सफ़ेद वाले चूहे हैं, हम लोग इनको घर में पालते हैं। अगर आप लोग देखे होंगे तो हम लोग इनको घर में पालते हैं। लेकिन काले चूहे बहुत कम देखे होंगे, काले चूहे बहुत कम देखे, लेकिन भूरे चूहे वो तो तुम्हारे घर में भी बेटा गेहूँ खाते होंगे। ठीक है, और इसका आगे का पोर्शन हम कल कराएंगे। अभी थोड़ा आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किए हैं कि इसमें क्या है, कैसा है, और बाकी का आगे बताएंगे तुमको कल शाम को। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।